जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में बताएंगे जो हमारा पहले बताए थे माउंटेन पास के बारे में, उसमें से पिरपंजाल दर्रा और जो है पिरपंजाल दर्रा के बारे में, बुर्जिला दर्रा और हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा के बारे में बता चुके हैं। और काराकोरम दर्रा और जो जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सब बता चुके हैं। अब देखेंगे अगला दर्रा कौन कौन है, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। हमारा जो अगला दर्रा का नाम आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक बताए भी थे हम कि रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। और यहीं अटल सुरंग है जो 3000 मीटर की ऊंचाई, लगभग जो 3100 बताए थे मीटर पर स्थित है, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 में कौन किए थे? नरेंद्र मोदी ने किए थे। और यह जो है सबसे लंबी सुरंग है। कौन सा सुरंग? अटल सुरंग। इसके बारे में बता दो कैसे। चलिए अब आगे ध्यान रखिएगा। हमारा जो आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण के जो है कौन संधि हुई थी? तो जो है भारत और नेपाल के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया वह सुगौली की संधि हुई थी। कब हुआ था इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1816 ईस्वी में हुई थी। और सुगौली जो है, सुगौली कहाँ पड़ता है? तो बिहार के बेतिया में स्थित है सुगौली। सुगौली के बारे में पूछेगा तो सुगौली कहाँ पड़ता है? तो बिहार के बेतिया में स्थित है। और भारत एवं नेपाल के बीच काली नदी द्वारा सीमा निर्धारण किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत एवं नेपाल के बीच जो सीमा निर्धारण किया गया, कौन नदी? काली नदी द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा उत्तराखंड की दर्रा। उत्तराखंड की दर्रा के बारे में भी बताए थे, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये सब क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। और तीनों दर्रा भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत से कैलाश पर्वत या मानसरोवर जोड़ने के लिए लिपुलेख दर्रा का उपयोग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो लिपुलेख दर्रा को नेपाल अपना दर्रा कह रहा था, मतलब अपना दर्रा किसे कहता है? लिपुलेख दर्रा को नेपाल अपना दर्रा बताता है। देखिए इसका डायग्राम के माध्यम से ध्यान रखिएगा। इस तरह से जो हमारा भारत का नक्शा है, और उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उसको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद अगला आएगा। तो इस तरह से रोहतांग दर्रा हो गया हिमाचल प्रदेश, और बाड़ालाचा, शिवकिला, माना दर्रा हो गया, माना दर्रा और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये हमारा क्या है? हिमाचल प्रदेश का एरिया है, जहाँ बाड़ालाचा दर्रा है। और जो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। और माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये सब जो कहाँ है? मनाली भी कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड की एरिया में बताएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे अगला देखिएगा। अगला टॉपिक हमारा जो है, चलिए आगे ध्यान रखिए। अगला आपको दिख रहा होगा, अगला हमारा दिख रहा है सिक्किम। अगला जो है हमारा सिक्किम, अगला दिख रहा होगा आपको सिक्किम दर्रा। सिक्किम में जो स्थित दर्रा है तो नाथुला दर्रा है और जेलप्ला, याद रखिएगा। जेलप्ला दर्रा जो है और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाथुला और जेलप्ला दर्रा जो है सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला जो है, नाथुला दर्रा का उपयोग भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। नाथुला दर्रा का उपयोग जो है भारत और चीन को जोड़ता है। और भारत और चीन के बीच जेलप्ला दर्रा जो है, जेलेप्ला दर्रा प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखिए। भारत और चीन के बीच का जो है दर्रा का नाम जो है जेलेप्ला दर्रा का उपयोग किया जाता है, सिक्किम में है। और जेलेप्ला दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ने का भी कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की दर्रा की बात करें हम, तो अरुणाचल प्रदेश की दर्रा के बारे में बताइएगा कि बोरमिला, यांगयाप और दिफुफ दर्रा, ये सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश की दर्रा का नाम है। दर्रा हम बार बार बता रहे हैं। दर्रा क्या होता है? तो दो पहाड़ों के बीच स्थित जो है, दो पहाड़ों के बीच स्थित एरिया को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अब अगला ध्यान रखिएगा। यंगयाप दर्रा से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और यंगयाप दर्रा से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और दीफू भारत, चीन और म्यांमार के सीमा के पास स्थित है। दीफू कहाँ है? तो दीफू के बारे में बताएंगे। भारत, चीन और म्यांमार के सीमा के पास स्थित है दीफू दर्रा। और यदि बात करें, दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। कौन दर्रा? दीफू दर्रा। अगला ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है दीफू अरुणाचल प्रदेश। जो है दीफू दर्रा की बात करें तो दीफू अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। और यंगयाप दर्रा और बोरमिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। और तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। अरुणाचल दिखे तो बोलकर यंगयाप करो, मतलब ये सब ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। अगला मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में तिजू दर्रा, यह भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। कौन दर्रा? तो जो है बताइएगा, मणिपुर की दर्रा जो है
तीजू दर्रा यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला हमारा दक्षिण भारत की दर्रा की बात करें तो आता है थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। थाल घाट और भोर घाट दर्रा कहाँ पड़ता है तो मुंबई से चेन्नई जाने के लिए भोर घाट का उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के एरिया में है थाल घाट और भोर घाट, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुंबई से कोलकाता जाने के लिए थाल घाट का प्रयोग या नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम भी करता है। कौन घाट? थाल घाट दर्रा। और मुंबई से पूना जाना रहे तो भोर घाट का उपयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दक्षिणी भारत की दर्रा ये सब है, ये सब क्या है? दक्षिणी भारत की दर्रा है। चलिए अगला ध्यान रखते हैं। अगला हमारा है, अगला जो हमारा, चले बात करें केरल की दर्रा की बात करें। केरल का दर्रा जो है पाल घाट सेनकोटा घाट दर्रा जो है सब कहाँ? केरल में है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम सेनकोटा घाट करता है, सेनकोटा घाट दर्रा जो करता है। और पाल घाट दर्रा चेन्नई से केरल को कोची से जोड़ने का कार्य करता है। कौन घाट? केरल का दर्रा जो है पाल घाट दर्रा जो है चेन्नई से केरल के कोची से जोड़ने का कार्य करता है। और अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित की बात करें तो अरावली इस पर्वत श्रेणी में गोरान घाट दर्रा, बस दर्रा याद रखिएगा कहाँ कौन दर्रा है, इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अरावली पर्वत श्रेणी में गोरान घाट दर्रा स्थित है और गोरान घाट दर्रा राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत कहाँ है तो राजस्थान में बताइएगा, तो गोरान घाट दर्रा राजस्थान में स्थित है। और तमिलनाडु में स्थित सेनकोट दर्रा, तमिलनाडु में स्थित जो है सेनकोट दर्रा जो है मदुरई को तिरुवनंतपुरम से जोड़ने का कार्य करता है। ये तमिलनाडु में स्थित सेनकोट दर्रा मदुरई को जो है न तिरुवनंतपुरम कोट से जोड़ने का कार्य करता है। ये था हमारा जो है कुछ जो है दर्रा बच गए थे जिसे बोले थे हम अगले पार्ट में समझाने का प्रयास करेंगे, तो इसे जो है क्लियर कर दिए हैं। और बाकी जो भी लगता है कि कुछ डाउट लगता है तो उससे बताइएगा। और बाकी यदि हम ऐसे पढ़ाएंगे तो बोर्ड पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसे पढ़ाने के बाद क्लियर हो जाता है, समझ लीजिएगा। आप लोग जो है लिखावट जिस प्रक्रिया से हम लिख रखे हैं आप भी उस प्रकार से लिख लीजिएगा, तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा और जो है कंपटीशन में जब बैठिएगा तो बनाने में सुविधा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद। और जो है माउंटेन पास जो दर्रा था, जितना भी था इम्पोर्टेड दर्रा हम समझाने का प्रयास किए। मेन बात को ये सब ध्यान रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण के लिए सुगौली की संधि हुई थी, तो कब हुआ? 1816 ईस्वी में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा मानसरोवर जोड़ने के लिए भारत से कैलाश पर्वत या मानसरोवर जोड़ने के लिए लिपुलेख दर्रा का उपयोग करते हैं। और बुर्जिला दर्रा की बात करेगा इस तरफ से तो बताइएगा या जम्मू कश्मीर में स्थित है या श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। और बुर्जिला दर्रा ऊपर जम्मू कश्मीर हमारा हो गया, काराकोरम दर्रा इधर हो गया, श्रीनगर हो गया, लेह हो गया, और जोजिला दर्रा बाकी इस तरह नक्शे से बना करके आप याद कर सकते हैं। और बाकी यदि जो है अगला जो है कोई दिक्कत रहता है तो आप क्या चाहते हैं उसको जो है कमेंट कीजिएगा, उसको कमेंट सेक्शन में देखकर हम अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे। और बाकी जो आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो जुड़ने का प्रयास करिए। सभी को जय हिंद, राधे राधे, बाय। फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम।